हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। मेरी आदिवासी बहनें जवाब मांगती हैं। इनकी बहनों को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में 1000 रुपया हर महीने देना शुरू किया। कमलनाथ जी क्यों बंद कर दिया? कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो परिवारवाद की गारंटी है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो तुष्टीकरण की गारंटी है। ताजा उदाहरण कर्नाटक का है, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के करीबी के यहां इनकम टैक्स के छापे में करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए हैं। इसका इस्तेमाल कांग्रेस तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में करने वाली थी। वीडी शर्मा जी को झूठ और भ्रम फैलाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और इसलिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने यह नहीं कहा कि गुजरात में अडानी जी के पोर्ट पर जो 22,000 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ाया था वो कांग्रेस के नेता का नहीं था, इसलिए मैं उनका आभारी हूं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश में इन दिनों बड़ी बहस इस बात को लेकर छिड़ी हुई है कि काले धन पर स्ट्राइक कौन कर रहा है और उसको लेकर सियासी फाइट कहां तक जाती है। जी हां, करप्शन हम हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन इसे खत्म करने की बात पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं और जब मध्य प्रदेश में चुनाव सामने हैं तो इस पे चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में। कर्नाटक के इनकम टैक्स छापों का कनेक्शन मध्य प्रदेश से जहां जुड़ा, इसकी सियासी चर्चा शुरू हो गई कि ये क्या हो रहा है। और इसी बात का आधार बनाकर बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जो आरोप लगाए उससे एक बहस सी छिड़ गई है। इसी बात पर आज हम डिबेट करेंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इसका क्या असर होने वाला है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिज गोपाल जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे साथ रामजी पांडे जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि मैंने बताया कि भ्रष्टाचार, करप्शन एक अहम मुद्दा बनकर मध्य प्रदेश की राजनीति में उभर रहा है। चुनाव में इसकी चर्चा जोरों पर है और यही कुछ हुआ आज जब बीजेपी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं कि स्थानीय मुद्दे क्या कम पड़ गए थे कि दूसरे प्रदेश के कनेक्शन को लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे की एंट्री कराई गई है। बीजेपी की पक्ष पहले ले लेते हैं। ब्रिज गोपाल जी हमारे साथ है। ब्रिज गोपाल जी, आखिर कहना क्या चाह रही है बीजेपी? करप्शन को कैसे जोड़ रही है? क्योंकि आमतौर पर सत्ता में जो होता है उस पर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, लेकिन अब तो बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है, पर भी आप लोग ने दूर की कौड़ी ढूंढ ली है, कर्नाटक से कुछ जोड़ा है। क्या है ये आरोप, क्या इसमें सत्यता है? मोहन जी, जो सत्ता में होता है उस पर जी जी ब्रिज गोपाल जी, हमने जब जी आपको आवाज आ रही है? जी आवाज, जी बोलिए बोलिए, अब आ रही है। जी देखिए, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, करप्शन के आरोप उन पर लगते हैं जो खराब है, जो ईमानदार है उन पर नहीं। ठीक है, चलिए ब्रिज गोपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। थोड़ी आवाज की दिक्कत है, उसे ठीक करके आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक कांग्रेस से समझ लेते हैं कांग्रेस इन आरोपों पर क्या कह रही है। बीडी शर्मा जी की बाइट हमने सुनी अभी, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पहले राम जी पांडे जी, कांग्रेस एक बार कटघरे में फिर से खड़ी है। आरोप है भ्रष्टाचार के, याद दिलाने की कोशिश है 2019 के घटनाक्रमों को जोड़कर और बताने की कोशिश है कि फिर भ्रष्टाचारी बन जाएगी सरकार अगर कांग्रेस की आई तो। ऐसे में जवाब क्या रहेगा कांग्रेस की ओर से? जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आप बोलिए। जी दरअसल क्या है कि भ्रष्टाचार की सील और विशेषकर 50% कमीशन की जो काली सील है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पर लग चुकी है।
माथे पर ठुक चुकी है। अब ये उस सील को छुड़ाने का काम करते हैं। तो जब ये उस सील को छुड़ाने का काम करते हैं तो वो स्याही इनके पूरे चेहरे पर फैल जाती है और इनका पूरा चेहरा काला हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है डिजिटलाइजेशन हो गया, मनी का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक हो रहा है, और काले धन का जो कैश में उपयोग चल रहा है हमारे देश में वो केवल एक ही काम के लिए चल रहा है, कहीं की सरकार बनानी है, खरीद फरोख्त करना है, तो काले धन का उपयोग हो रहा है। जैसे कि मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने के लिए कम से कम 35 करोड़ रुपया एक विधायक को दिया गया था। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायक खरीदने के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपया दिया गया था। तो ये जो पैसा बरामद हुआ है कर्नाटक में, अब ये उन्हीं का हो रहा है जो खरीद फरोख्त का पैसा है, क्योंकि कैश का पैसा केवल खरीद फरोख्त करने में उपयोग किया गया था, और जहां से ये पैसा बरामद हुआ है सारे के सारे लिंक भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। और हम इतनी दूर क्यों जाते हैं, हम मध्य प्रदेश में जिन नेताओं पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं उनके घर की आप जांच कर लीजिए। 35 करोड़ रुपए में से 35 रुपए भी कम नहीं निकलेंगे। या तो 35 करोड़ के जमीन के कागजात मिलेंगे, या कोई फैक्ट्री मिलेगी, या कैश मिलेगा, या 35 करोड़ का उनके घर में सोना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसे आरोप लगाते हैं। इसके पहले बीडी शर्मा जी के पहले भी इनके एक प्रदेश अध्यक्ष और थे, प्रभात झा, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे, और बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा घोटालेबाज ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा अब मैं क्या करूं, उन्होंने कहा बीजेपी ज्वाइन कर लो। प्रभात झा जी का उस दिन से पता नहीं है, कहां गए प्रभात झा जी। मोदी जी ने कहा मध्य प्रदेश में आके कि 72,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत पवार हैं और वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। दूसरे दिन अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और नरेंद्र मोदी जी के सामने जब अजीत पवार आते हैं तो नरेंद्र मोदी जी अजीत पवार की पीठ ठोकते हैं, शाबाश बेटा, अब तेरा 72,000 करोड़ माफ हो गया। तो ओवरऑल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भ्रष्टाचार से काला हो चुका है। अब उस काले चेहरे को धोने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो धुलेगा नहीं। जैसे कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया कि ये 40% कमीशन खोर सरकार है, वैसे ही मध्य प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी कि ये 50% कमीशन खोर सरकार है, और इन्होंने 225 महीने में 250 घोटाले किए। ठीक है, आरोपों के तीर कांग्रेस के तर्कस में भी कम नहीं है। जब कांग्रेस पर आप आरोप लगाएंगे तो आप पर भी आरोप लगेंगे। ब्रिज गोपाल जी, आखिर सरकार में आप लोग हैं और घोटाले के आरोप आप लोग कांग्रेस पे लगाते हैं, इसकी क्या वजह है? सवाल तो आप लोग से पूछा जाएगा, सरकार में आप लोग हैं, हमसे ही पूछा जाना चाहिए। आपको याद होगा कि किसी समय एक संत ने कहा था कि काजर की कोठरी में कैसो हुई सयानो आवे, काजर की रेख बाय लाग है के लाग है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ये सिद्ध करके बताया है कि काजर की कोठरी में से भी बिना कालिक लगवाए वापस आया जा सकता है। कांग्रेस इस सत्य को कभी नहीं समझेगी। मैं आपसे बड़े आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ, हम केवल देखिए दोनों में फर्क क्या है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, हमने उन पर आरोप लगाए, उन आरोपों का सत्य और तथ्य मीडिया के समक्ष भी प्रस्तुत किया, न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया, उस सरकार के मंत्रियों तक को जेल में भेजने का काम किया जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। ये हमारा काम था। अब कांग्रेस का काम क्या है वो आपको बताता हूँ। 2018 में इन्होंने आरोप लगाए कि सिंहस्थ में घोटाला हुआ, और इनके स्थानीय शासन मंत्री जयवर्धन सिंह कहते हैं कि नहीं हुआ। ये विधानसभा में सदन में कहा है। इन्होंने कहा कि वृक्षारोपण में घोटाला हुआ। इन्हीं के वन मंत्री उमंग सिंगार ने विधानसभा में कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो ये खो करके भागने की चीज नहीं है, ये राजनीति है। देखिए, आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। नहीं, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के सीधे आरोप बता दीजिए, फिर जवाब ले लेंगे पांडे जी से। आज जो आप नई बात जो लाई है बीजेपी ने, वो क्या है? हम केवल ये लाए हैं कि कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है, केवल कांग्रेस झूठ बोलने की गारंटी है। पहले 60 वर्षों तक केवल घोषणा पत्र के नाम पर झूठ बोला गया, फिर वचन पत्र के नाम पर झूठ बोला गया 2018 में, और आज 2030 में वही लोग मुखौटा बदलकर गारंटी देने आ गए। आप याद करिए ना कि जब 15 महीने सरकार बनी थी, कौन थे रतुल पुरी, कौन थे मिगलानी,
जिनके घरों से करोड़ों रुपए बरामद हुआ, कांग्रेस ये तो कहती है कि एजेंसियों ने उन पर रेड की, मगर क्या कभी आपने ये कहा है कि वो निर्दोष थे? क्या कभी आपने ये कहा है कि जो आपके घर से रुपया मिला है वो आपका नहीं है? ये डीके शिव कुमार के माध्यम से आप मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और यदि आप नहीं कर रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को, तो आपको इनकी चिंता नहीं होनी चाहिए। आपको तो बल्कि ये कहना चाहिए कि देश में जो भी भ्रष्ट है उसका माल भी जब्त करो और उसे जेल में भेजने का काम करो, यदि आप भ्रष्टाचार के विरोध में हैं तो। और नहीं तो आप कहिए ना कि हम भ्रष्टाचार में भी सिलेक्टिव हैं, कि यदि हम करेंगे तो वो बहुत वाजिब भ्रष्टाचार है और यदि दूसरा करेगा तो गैर वाजिब है। कांग्रेस को पहले सिलेक्टिव जो पॉलिटिक्स वो करती है, इससे बाहर निकलना होगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस। ठीक है, एक पूरा पक्ष आ चुका है दोनों पार्टियों का, लेकिन इसमें तीसरा प्लेयर भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और खासतौर पर जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो उस दल की चर्चा पूरे देश में होती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में रमाकांत जी हैं हमारे साथ। रमाकांत जी, दोनों पार्टियों के आरोप एक दूसरे पर है और दोनों पार्टियां सत्ता में रह चुकी है, इसलिए करप्शन को लेकर दामन एकदम पाक साफ हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। आम आदमी पार्टी इस तरीके के मुद्दों को लेकर क्या स्टैंड ले रही है मध्य प्रदेश में? मैं तो अमित जी अभी लोहिया जी की बात सुन रहा था, बड़े बेबाकी से ये बात कर रहे थे कि काजल की कोठरी में कोई रहे और वो पाक साफ निकले तो वो भाजपाई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से भाजपाई के यहाँ पर जांच हुई है? संजय पाठक के यहाँ जांच हुई क्या? गोविंद सिंह के यहाँ पे जांच हुई क्या? नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ जांच हुई क्या? कमल पटेल के यहाँ पर जांच हुई क्या? या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ पर जांच हुई? ये बताए जरा, एक जांच तो हो जाए व्यापम के घोटालेबाजों पे, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन भ्रष्टाचारी है कौन घोटालेबाज है। पटवारी भर्ती में जो घोटाला हुआ सबने देखा, पूरे देश ने देखा, मध्य प्रदेश का नाम कैसे शर्मसार हुआ है, उन घोटालेबाज पे जांच हो जाए। पोषण आहार के घोटालेबाज सीएजी ने दिया है, ये घोटाला मानते किसको है? जो भाजपा में नहीं है वो सारे घोटालेबाज हैं, और जो भाजपा में रह के घोटाला करे वो उनको खुली छूट है। तो अगर पोषण आहार के घोटालेबाजों पे जांच हो जाए, पटवारी भर्ती वाले घोटालेबाजों पे जांच हो जाए, सड़क नाली पुल पुलिया जो ये लोग बनाते हैं, डंपर घोटाला किससे नहीं कैसे छुपाए बताइए आप? क्या इन पे जांच हुई क्या? ये काजल की कोठरी में गए नहीं है, ये पूरी खदान ही काजल की है, ये पूरी की पूरी खदान ही काजल की है। दोनों पार्टियां एक जैसी हैं क्या? आप तो गठबंधन में हैं, कांग्रेस के साथ हैं आप तो। अभी अमित जी ये नहीं चलेगा कि न खाता न बही, जो भाजपाई कहे वही सही, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे गठबंधन की रही बात तो हम निश्चित तौर पे अपनी शर्तों के साथ में, अपने उसूलों के साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन में हैं, वो रहेंगे। लेकिन जहां बात आती है काले धन और भ्रष्टाचार की, आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर बहुत सारी छापेमारी की गई, खूब सारी जांचें हुई, 500 अधिकारियों ने 1000 से ज्यादा जांचें कर ली, 1000 से ज्यादा छापेमारी कर ली, एक नया पैसा चवन्नी बराबर नहीं हुई। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेताओं से इतना डरी हुई है भाजपा, संजय सिंह जी से डरी हुई है, मनीष सिसोदिया जी से डरी हुई है कि उनको जेल में डाल के तानाशाही पूर्वक रखा गया है, एजेंसियों के दुरुपयोग के दम पे। इनके पास हथियार है, ईडी, सीबीआई, एसीबी, आईटी, तो चाहे जहां चलाते रहो, चाहे जिस पे चलाते रहो। हम बाहर नहीं जाते, मध्य प्रदेश की बात, ठीक है, आज मध्य प्रदेश की बात है और तीनों पक्षों का जो विचार है वो आ चुका है, तर्क आ चुके हैं। तो एक बार कांग्रेस की ओर रुख कर लेता हूं। कांग्रेस क्या सोचती है, क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अब इसे करप्शन के मुद्दे पर चुनाव कराने की कोशिश बीजेपी की भी हो रही है, दूसरे दल भी इसी बार फिर वार करते नजर आएंगे, तो कोर एक तरीके से किनारे में, कॉर्नर में लाने की कोशिश है क्या कांग्रेस को, और कांग्रेस इससे कैसे बाहर आएगी? पांडे जी, कांग्रेस को बाहर कैसे आएगी? कांग्रेस तो पहले से ही महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। अभी जो वर्तमान में जो हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के लिए ये है कि प्रदेश के साथ साथ अब पूरा देश ये मानने लगा है कि बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता सब झूठ बोलते हैं। मतलब झूठ की एक सील इनके चेहरे पर और लग चुकी है। और भ्रष्टाचार के मामले में भी, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, पूरे देश की जनता ये मान के चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, उनसे बड़े वाले भी, ये सब महाभ्रष्ट हैं।
ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कैसे तो अभी ये हमारे दाग छूटे। अब ये दाग तो छूटने वाले नहीं है, क्योंकि विश्व की ये एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में रंगे हाथों पकड़े गए हैं, कैमरे के सामने पकड़े गए हैं, और उसके बाद भी उससे अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे। जब देश की जनता का दबाव आया तब भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। वर्तमान में आज हम ये मानते हैं कि यदि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है किसी ने, कोई बहुत बड़ा भगोड़ा है, देश का पैसा खाकर भागा है, तो वो ललित मोदी है। अब वो जो ललित मोदी भगोड़ा, जिसको हिंदुस्तान की सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पूरी भारत सरकार जिस ललित मोदी को नहीं पकड़ पा रही है, वो ललित मोदी प्रधानमंत्री के भारतीय जनता पार्टी के वकील हरीश साल्वे की शादी में बेधड़क आता है। ठीक है। तो जब भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री के वकील, भारतीय जनता पार्टी के वकील हरीश साल्वे की शादी में आ रहा है, खुलेआम आ रहा है, मीडिया के सामने आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये सबूत दे रही है कि हाँ, हम भ्रष्टाचारी हैं। और सबसे बड़ी बात एक और, कि 10 साल से आपने कांग्रेस के नेताओं की जांच कर ली, विपक्ष के नेताओं की जांच कर ली, 10 साल में कोई भी नहीं पकड़ा गया, किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अब 10 साल तक थोड़ा बीजेपी के नेताओं पर भी ईडी, सीबीआई नजर। मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं होगा इन आरोपों का, ये आप कह रहे हैं, खारिज कर रहे हैं बीजेपी के आरोपों को? बीजेपी के नेताओं के घर पर भी तो जाए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पता चल जाएगा कितना कैश घरों में रखा हुआ है। ब्रिज गोपाल जी, इस तरीके के मुद्दों को आप लोग उठाएंगे तो आपके दामन के दाग भी दिखाए जाएंगे, और इस तरीके के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पे भी कई चल रहे हैं। ये भी पूछा जाएगा कि आप लोग केवल विपक्ष पर कार्रवाई क्यों करते हैं, उसके बावजूद इस तरीके के मुद्दों को जोर क्यों दे रही है बीजेपी? बारी बारी से दोनों के प्रश्नों के उत्तर दे दूं। जो रमाकांत जी कह रहे हैं उसके भी दे दूं, और जो हमारे राम पांडे जी कह रहे हैं उसके भी दे दूं, और आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दूं। थोड़ा सा समय दीजिए। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी से कि आप भी उसी खो खो के खेल के परफेक्ट खिलाड़ी हैं। याद करिएगा 2013 में शीला दीक्षित को जेल भिजाने के नाम पर सरकार में आए थे। शीला दीक्षित पर 15,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सरकार में आए थे। आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। आप याद करिएगा, आपने नितिन गडकरी और अरुण जेटली जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और माननीय उच्चतम न्यायालय में जाकर माफी मांगी है। लिखित माफी मांगने वाले आप लोग हैं कि हमने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। तीसरी बात, दुनिया की, देश की पहली सरकार है कि जिसके 7 में से 3 मंत्री जेल में हैं। आप देखिएगा, और फैसिलिटी के नाम पर देखिएगा, जेल में मसाज हो रही है। ये फैसिलिटी आपने डेवलप की है। इसके लिए अगर देश की जनता आपको पसंद करती है तो बड़ा दुर्भाग्य। मोहन जी और सुनिए, जिस व्यापम की बात कर रहे हैं, 2008 में, 2013 में और 2018 में ये चुनाव में मुद्दा आ चुका है, और 2008 में भी जब आया था तब भी हमने चुनौती पूर्वक कहा था, और 2013 में भी कहा था कि केंद्र के पास पूरी एजेंसियां हैं, और कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी के रिमोट की सरकार, उस सरकार ने भी जांच कराई है। परंतु जब आपके पास ना तो तथ्य है ना सत्य है तो हमेशा आपकी हार तय है। परंतु आप याद करिए कि आपकी सरकार के उस ए राजा को हमने जेल भेजने का काम मध्य प्रदेश की राजनीति में आइए ना, मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या इसका कनेक्शन है, कैसे इसका असर होगा, कैसे जनता को बताएंगे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, यहाँ पर क्या हुआ है? लीजिए, मध्य प्रदेश को सुन लीजिए। अब भी मैंने कहा था 2018 में आपने आरोप लगाए, फिर उसकी क्लीन चिट दी। क्लीन चिट देने का मतलब है आपने माफी मांगी। और मैं फिर पूछता हूँ, 87 करोड़ मिगलानी के घर जो मिले वो किसके हैं? रतुल पुरी ने अगर 8 करोड़ 71 लाख एक रात में लास वेगास में खर्च करे हैं, वो कहाँ से उसके पास आए? मुख्यमंत्री का भांजा वल्लभ भवन में दलाली का अड्डा। और आपको एक बात और मैं बता दूं, मैं नहीं कह रहा हूं, जो बातें कह रहा हूं वो कांग्रेस की बात कोट कर रहा हूं। उमंग सिंगार ने ये कहा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई माफिया नहीं है, चाहे रेत का मामला हो चाहे भूमि का मामला हो, दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई माफिया नहीं। ये आरोप मेरे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। अपनी गिरेबान में झांकिए। और एक बात और कह के अपनी बात खत्म करूंगा, मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आपके पास तथ्य है और सत्य है तो आप आइए न्यायालय में, मीडिया के सामने सत्य रखिए ना। भारतीय जनता पार्टी
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दमदारी के साथ आरोप लगाती है और उसके तथ्य प्रस्तुत करती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने करे हैं, आप में साहस है तो आइए ना, कमलनाथ जी से कहिए कि आइए मीडिया के सामने आइए। अब मध्य प्रदेश की राजनीति पे डिबेट हुई है। राम पांडे जी, इस तरीके के आरोप, कुछ छापे पड़े, कुछ तथ्य सामने आए तो भ्रष्टाचार के आरोप तो लगेंगे और जनता को इसी समय एक्सपोज किया जाता है जब चुनाव सामने रहते हैं। बताया जाता है कि भाई इनके पास ये गड़बड़ियां हैं, ये असफलताएं हैं। जी, कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने व्यापम का नाम नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने स्वयं से व्यापम का नाम ले दिया, क्योंकि मन में चोर है ना, और चोर वही कहावत चरितार्थ कर रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये कह रहे मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने तो आप नहीं आते, पिछले 10 साल से नहीं आए, और यदि किसी मीडिया वाले को घर बुला लिया है, सुन लीजिए आप इनकी बारी है, पांडे जी की बारी है, ब्रिज गोपाल जी, पांडे जी की बारी है। आप तो बहुत लंबा समय दिया मैंने। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहाँ हैं? प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। मीडिया का सबसे ज्यादा तिरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मीडिया का सबसे ज्यादा अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मीडिया को जेल में आपने डाला है। जो धाराएं आतंकवादियों पर लगती हैं, वो धाराएं आपने मीडिया के बंधुओं पर लगाई हैं। अभी पांडे जी विषय पे आइए। ये व्यापम घोटाले में क्लीन चिट मिल गई है, इसको अब मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, ये कह रही है बीजेपी। इसका क्या जवाब? काम कर रहे हैं जिससे पत्रकार लोग आपके भ्रष्टाचार पर उंगलियां नहीं उठा सके। और पैसा तो बोलता है ना, ये पैसा आपका बोल रहा है। आपके जो कार्यालय बन रहे हैं अरबों खरबों रुपए के, आप कहना क्या चाहते हैं? पहले अपने घर में बैठ के तय कर ले कि बड़ा भाई आरोप लगाता है, छोटा भाई कहता है नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, पहले आपस में तय करें। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये भोपाल में जो आपका कार्यालय बन रहा है, ये काले धन से तो बन रहा है। आपके इतने बड़े अरबों खरबों रुपए एक एक करके पांडे जी, सीधी बात, क्या क्लीन चिट मिल गई है व्यापम वाले मामले में? अब इस मुद्दे को नहीं उठाया जाएगा? कहां से रहा है? आपके जितने भी मंत्री हैं, एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो ठीक ठाक हो। सारे मंत्री भ्रष्टाचारी है। ईडी यदि इनके घर में पहुंच जाए तो 150 करोड़ तो कैश निकलेगा। रमाकांत जी, आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड में आप भी बता दीजिए। दोनों पार्टियों से समान दूरी रहेगी आपकी मध्य प्रदेश में, और इस मामले को लेकर क्लियर स्टैंड? देखिए, विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पे अपने तरीके से लड़ेगी, दोनों पार्टियों से अलग हटके लड़ेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी, बड़े बड़े आरोप लगाती है। इन्होंने आम आदमी पार्टी पे तमाम आरोप लगाए। मैं इनको याद दिला दूं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस अच्छी बात नहीं है, गजनी बनना अच्छी बात नहीं है। जिस पीडीपी को ये आतंकी संगठन की जो है मुखिया कहते थे, आतंकी संगठन कहते थे जिस पीडीपी को, उसी पीडीपी के साथ में, महबूबा मुफ्ती के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो अपने गिरेबान पे झांकने की आदत इनकी होनी चाहिए। और जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में घोटाला कर दे, चंदे के पैसे में घोटाला कर दे, चंदा चोरी कर ले, जो लोग महाकाल लोक में घोटाला कर दे, वो लोग बताएंगे दूसरे को कि कैसे काम किया जाता है, कैसे किसके पास काला धन मिल रहा है। अपने नेताओं की जांच तो कराओ, अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजनीति में भ्रष्टाचार, करप्शन एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया है। तीनों दल इसे अपने अपने तरीके से उठा रहे हैं। जनता को तय करना है कि वो आरोपों की सच्चाई को अपनी कसौटी में कसकर जनता तय करे कि किसे वो चुनना चाहती है। फिलहाल आरोप काफी हैं, भ्रष्टाचार को लेकर लंबी चौड़ी दलीलें तीनों पार्टियों की है। अब समय बताएगा कि इन आरोपों को राजनीति में कितना स्थान मिल पाता है। समय की कमी के कारण ये चर्चा यहीं खत्म करेंगे। हमारे साथ ब्रिज गोपाल जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रमाकांत पटेल जी थे, उनका धन्यवाद, और राम जी पांडे जी ने समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। और आप लोग से उम्मीद है देखते रहिए TV24। नेक्स्ट बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।